हेलो गाइस, आई एम नाफिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कनिष्का और निया के साथ बहुत कुछ हो जाती है। मिस्टर ओब्रॉय उन दोनों को किडनैप करके ले जाती है, जहां मिस्टर ओब्रॉय के साथ निया का फेस टू फेस बातें हो जाती है। प्लस मिस्टर ओब्रॉय की ट्रूथ भी बाहर आ जाती है। वहाँ जाके निया उसकी मम्मा के साथ मिलती है, लेकिन निया के मम्मा निया और कनिष्का के रिलेशन को एक्सेप्ट करने से नाराज़ हो जाती है। तो वो निया के सामने ये शर्त रख देती है कि या तो कनिष्का को चुनो या मुझे। तो हमारी निया कनिष्का को चूज़ करती है एंड उसके साथ वापस यदुवंशी पैलेस में चले जाती है। अब आगे निया और कनिष्का घर वापस आके अपने रूम में चली जाती है। रूम में आके निया बेड पे बैठ जाती है। कनिष्का निया की तरफ देखती है, देन उसके पास जाती है। उसके पास जाके निया तो बेड पे बैठी थी, तो कनिष्का उसके सामने बेंड होके नीचे बैठ जाती है। निया, मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। निया कनिष्का को हक कर लेती है। निया कनिष्का को हक करके रोने लग जाती है। मेरे साथ ही क्यों ऐसे होती है कनिष्का? बचपन से मम्मा नहीं थी, अब जाके मम्मा आई और वो आके तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करने लग गई। क्यों? निया आज जो कुछ भी हुआ ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कनिष्का उसे रोकती नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो रोएगी तो उसके जो भी दर्द है वो सब निकल जाएगी, तो वो थोड़ी लाइट फील करेगी। एज वी ऑल नो, हमें पता है कि रोने से दर्द हल्का हो जाती है ना। तो इसीलिए कनिष्का निया को बोलती है, रो लो जान, मैं यही हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। कनिष्का निया को रोने देती है। देन जब निया चुप हो जाती है, देन कनिष्का उसे थोड़ी सी पीछे करके देखती है, तो वो सो गई थी। वो निया को ठीक से लेटा देती है। निया के फेस में थोड़ी हेयर्स आ गई थी, तो कनिष्का उस हेयर्स को साइड कर देती है। देन निया के फेस को थोड़ी देर निहारती रहती है। देन उसके फोरहेड पे किस करती है। कनिष्का उठ के नहाने चले जाते हैं। वो लोग जब घर आ रहे थे, तभी कनिष्का को समझ आ गई थी कि घर में भी कुछ हुआ था। तो वो नहा के रूम में आती है, थोड़ी देर चुपचाप कुछ सोचती है। देन डेविड को कॉल करके स्टडी रूम में आने के लिए बोलती है। वो वहाँ से उठ के स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में डेविड आ जाते हैं। कनिष्का इमोशनलेस नज़र से डेविड की तरफ देखती है। क्या क्या हुआ था और कौन था? डेविड डरते हुए कहती है। डेविड जवाब देती है, वो न्यू मेड गार्डन में बॉम्ब लगवाया था। वो एक माइनर सी बॉम्ब ब्लास्ट थी। आई थिंक वो ब्लास्ट हमें रोकने के लिए करवाया गया था, ताकि मैं आपको रिसीव करने ना जा पाऊँ और वो लोग उनकी प्लान एग्जीक्यूट कर पाए। हमने उस मेड को बेसमेंट में रखी है, और मेन कल्पिट कौन है ये तो आपको पता ही है। घर वालों को किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ऑल ऑफ देम आर सेफ, बट वंश बाबा बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस मेड की बैकग्राउंड क्या है? ऑल क्लियर, पैसों के लिए मजबूर किया गया था उसको।
वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर है, तो इसीलिए वो इतने परफेक्ट तरीके से अपने काम को अंजाम दिया ताकि हमें उस पर कोई शक भी ना हो और वो अपने काम को अंजाम भी दे पाए। उस मेट को क्या करें बॉस, छोड़ दो उसे। और व्हाट अबाउट सिक्योरिटी डेविड? देयर इज नथिंग टू वरी, मैंने सब कुछ चेक कर चुकी हूँ। ओके ठीक है। डेविड कनिष्का से पूछती है, बॉस मिस्टर ओब्रॉय कुछ मत करो, मैं देख लूँगी, तुम बस फैमिली की सेफ्टी देखो। देन डेविड वहाँ से चली जाती है। कनिष्का वही बैठी रहती है, कुछ सोचती है क्या करे बेचारी। वो मिस्टर ओब्रॉय को कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो निया की फादर है, और ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकती क्योंकि मिस्टर ओब्रॉय जो कर रही है ये उसकी फैमिली के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि मिस्टर ओब्रॉय के साथ आमने सामने बात करेगी। देन वो स्टडी रूम से उठ के अपनी रूम में चली जाती है। वो रूम में जाती है तो देखती है निया रूम में नहीं है। वो नीचे जाने ही वाली थी निया को ढूंढने के लिए, तभी निया बाथरूम से शावर लेके निकलती है। उसकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोई थी। कनिष्का आके उसे हक कर लेती है, निया भी उसे हक बैक करती है। देन कनिष्का बोलती है ड्रेसअप कर लो, नीचे चलते हैं। निया कुछ नहीं बोलती है, वो बस सर हिला के हाँ में जवाब देती है। थोड़ी देर में निया रेडी हो जाती है। देन दोनों हॉल रूम में आ जाती है। हॉल में पहले से बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे थे। आज के हादसे की वजह से सबकी फेस में एक अजीब सी एक्सप्रेशन छाई हुई थी। कनिष्का जब नीचे आती है तो घर के फैमिली मेम्बर्स अपने मूड नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, बट कनिष्का को तो सब कुछ समझ आ रही थी, बट अभी वो कुछ कर नहीं सकती है। फैमिली मेम्बर्स सारे एक साथ बैठ के डिनर कर लेती है। दिन सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो रात ऐसे ही उदासी से बीत जाती है। अगले दिन सुबह कनिष्का सुबह सुबह उठ जाती है। डेविड आज सुबह यह इंटरेस्ट पर कार लेके खड़ी हुई थी। इतने सुबह घर के फैमिली मेम्बर्स भी ठीक से जगी नहीं थी। वो डेविड के साथ चली जाती है। किसी को कुछ बिना बताए वो निकल जाती है। ऑलमोस्ट 35 मिनट के ड्राइव के बाद वो दोनों पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर। वहाँ पहुंच के डेविड सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है हमें अंदर जानी है। वहाँ से बॉडीगार्ड मिस्टर ओब्रॉय को बोलती है कि कनिष्का आई है। तो मिस्टर ओब्रॉय बॉडीगार्ड्स को बोलती है उन दोनों को अंदर आने दो। कनिष्का और डेविड अंदर आती है। मिस्टर ओब्रॉय पहले से हॉल में बैठी थी। कनिष्का के आते ही वो बोलती है क्या बात है, तुम्हें क्या काम है मुझसे, किस काम से आए हो तुम? कनिष्का मिस्टर ओब्रॉय के सामने सोफा पे बैठ जाती है। देन बोलती है देखिए मिस्टर ओब्रॉय, आज तक मैंने आपको हार्म करने की कोशिश तक नहीं की क्योंकि आप मेरी वाइफ के फादर हैं, बट आप मेरी फैमिली को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं बस निया की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मेरी फैमिली और निया को एक खरोच भी आई ना तो मैं कनिष्का या ध्वंशी किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात को आप रिक्वेस्ट समझे या फिर वार्निंग, आपकी मर्जी। तो मिस्टर ओब्रॉय बोलती है
देखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फैमिली को चोट पहुंचाने की, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। अब जाके कनिष्का को गुस्सा आ जाती है। किस बात की बेटी चाहिए आपको? हाँ, वो बेटी जो आपके उस घटिया सी प्लान की वजह से कल पूरी रात सोई है। आपको अंदाज़ा भी है उसके ऊपर से क्या बीत रही है। वो आपको अंदाज़ा भी है आप एक रात में उसकी हालत क्या से क्या कर दी है। और आप खुद को उसकी पापा होने की दावा करते हैं। सीरियसली मिस्टर ओबरॉय, आपको अभी भी लगता है वो आपको माफ़ कर पाएगी? और उसके कन्फेशन के बाद भी आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो मुझे छोड़ के आपके पास आएगी? वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, मैं उसे ज़बरदस्ती लाऊंगी। अच्छा, आप मेरे होते हुए मेरे वाइफ को ज़बरदस्ती उठा के लाएंगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? देखो, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो अच्छा यही होगी कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना कुछ करने के लिए अब मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। तो आप भी नहीं मानेंगे? अच्छा, तो कीजिए, आपको जो भी करना है कीजिए, मैं निया को नहीं दूंगा। और निया कोई चीज़ नहीं है, ले लोगे तो मैं निया उसे दे दूंगा। वो मेरी वाइफ है, समझ रहे हैं आप? वो मेरी वाइफ है, मैं प्यार करती हूँ उससे मिस्टर ओबरॉय। ऐसे कैसे किसी को भी दे दूँ? अब फादर है उसकी, तो मैं मानती हूँ अब फादर है, आई रेस्पेक्ट दैट। और मेरी रिस्पेक्ट करने की वजह से ही आज तक आप यहाँ बैठे हो, वरना मेरी फैमिली की तरफ हाथ बढ़ाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। ये बात शायद आपको भी अच्छे से पता होगी। देखिए मिस्टर ओबरॉय, मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको, अगर मेरी फैमिली मेंबर और निया किसी को भी खरोच तक आई ना, तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये बोल के कनिष्का वहाँ से उठ के जाने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो पीछे मुड़ के कहती है, आ जाइएगा मेरे घर निया को देखने। अगर वो आपके साथ आएगी तो मैं उसे नहीं रुकूंगा, आइएगा मेरे घर। ये बोल के कनिष्का डेविड के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। कनिष्का और डेविड वापस घर चली आती है। सुबह नींद से उठने के बाद निया देखती है कनिष्का उसके पास नहीं है, तो वो उठ के फ्रेश हो जाती है, होके नीचे आ जाती है। निया सोचती है हर रोज़ की तरह आज भी कनिष्का सुबह उठ के नीचे आके बैठ गई है। नीचे भी कनिष्का नहीं थी, तो वो थोड़ी उदास हो जाती है। वैसे भी पहले से वो उदास थी, अब कनिष्का को बिना देखे वो और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो जाके देविका मॉम को हेल्प करने लगती है। कुछ देर बाद कनिष्का और डेविड एंटर होते हैं। वो आके हॉल में बैठ जाती है। निया कॉफ़ी लेके आती है। कनिष्का निया के हाथ से कॉफ़ी लेती है। निया पूछती है, कहाँ गए थे आप? तो कनिष्का जवाब देती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी काम थी। वो एक छोटी सी स्माइल पास करती है। थैंक यू वाइफी। निया जब ये वर्ड सुनती है तो उसकी होठों पर मुस्कान आ जाती है। हमारी मूड चाहे कितना भी उदास हो, हमारे लव्ड पर्सन अगर थोड़ी कोशिश करे मनाने की, तो हमारी मूड यूं चुटकियों में ठीक हो जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए ये तक, और मैं ये स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, और शायद 2 या 3 एपिसोड आएगी इस स्टोरी में।
उसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपने अपने ध्यान रखना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।